प्रताप जी, और लगातार यहाँ पर यही पैमाना भी बैठाया जा रहा है क्योंकि हर पार्टी की अपनी अहमियत यहाँ पर है, तो मनाने की कवायद हर तरफ से जारी है। और एनडीए की अहम सहयोगी चिराग पासवान मोदी के हनुमान कहे जाते हैं। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। उनका जीत का प्रतिशत 100% रहा है। नई सरकार के गठन पर चिराग पासवान ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की, आप सुनिए। न्यूज 18 इंडिया पर चिराग पासवान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चिराग जी, बहुत बहुत बधाई हो। और 100 का स्ट्राइक रेट आपका बिहार में 5 में से 5 सीटें आप जीते हैं। जीत को सबसे पहले कैसे देखते हैं, क्योंकि बाकी बातें तो मैं आपसे उसकी बात करूंगा। बड़ी जीत है भाई, और जिन परिस्थितियों से मैं निकला हूं, उसके बाद मेरे पिता के जाने के बाद जिस तरीके से पार्टी परिवार तमाम तरीके की चीज़ें हुई हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए स्वाभाविक है ये एक बड़ी जीत है। एक नए नाम के साथ, एक नए सिंबल के साथ मैं चुनाव लड़ रहा था। एक ऐसा सिंबल जो हाल फिलहाल में ही मुझे मिला। मेरे पिता के जितने समर्थक हैं वो पार्टी के पुराने सिंबल को पहचानते थे, जानते थे। ऐसे में सिंबल को घर घर तक पहुंचाना, बट हाँ, इसका श्रेय पूरी तरीके से मेरे पार्टी के हर एक कार्यकर्ता और बिहार की जनता को जाता है कि इन विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने इतना विश्वास मुझ पर रखा। जब प्रभु राम लंका जीत कर आए तो हनुमान जी को तोहफे में बहुत कुछ मिला था। आप खुद को एनडीए का हनुमान, प्रधानमंत्री मोदी जी का हनुमान बताते रहे हैं। क्या तोहफा मिलने जा रहा है? कौन सा मंत्रालय की उम्मीद है? क्या बातचीत हुई है? इसको लेकर क्या खबरें आ रही हैं? मेरे लिए मेरे प्रधानमंत्री जी का प्यार और स्नेह, उससे बढ़कर और कुछ नहीं है भाई। वो मुझे मिलता रहे। आपने देखा भी, जब कठिन समय भी था, विपरीत परिस्थितियां भी थी, तब भी उनसे मेरी कतई कोई शिकायत, कोई दूरी कतई नहीं थी। ये वो संबंध है मेरा मेरे प्रधानमंत्री के प्रति। आज की तारीख में मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, मुझे नहीं पता कितना लोग मानेंगे जब मैं इस बात को बोलता हूँ, मेरे लिए ज़्यादा उत्साह की बात यह है कि मेरे प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। हम लोगों ने ना सिर्फ पिछले 70-75 दिन चुनाव प्रचार के दौरान जी तोड़ मेहनत की, लक्ष्य यही था ना, बल्कि पिछले 3 साल जब मैं कठिन परिस्थितियों में भी था, तब भी मेरे दिमाग में ये लक्ष्य क्लियर था कि 2024 में मेरे प्रधानमंत्री जी को ही तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। और ना सिर्फ ये, अगले 5 साल भी इसी के लिए समर्पित है कि 29 में भी वही प्रधानमंत्री बने। ये अच्छी चीज़ है, लेकिन जो आप लोगों ने जो चुनाव लड़ा है आपकी पार्टी ने बिहार में, उसमें जिस तरीके से नतीजे आए हैं, तो कहीं ना कहीं एक हकदार हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के लोग अब तमाम बातें कर रहे हैं, शुरुआत से आप कहते रहे, लेकिन जाहिर सी बात है कि उसके एवज में अब कुछ मिलना चाहिए। तो क्या जो रामविलास जी के पास उस तरीके से मंत्रालय रहा, कुछ उसी मंत्रालय को चाहेंगे या कुछ और नया चाहेंगे, कुछ ऐसा? भाई, मैं बहुत पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति हूँ। महादेव में बहुत विश्वास रखता हूँ और महादेव ने बहुत कुछ दिया है। बहुत नाशुक्रा होऊंगा मैं कि इसके बाद भी अब कोई इच्छा रखूं या महत्वाकांक्षाएं रखूं। जैसा मैंने कहा, मेरे लिए बड़ी बात है कि हम लोगों ने अपने लक्ष्य को पूरा किया। प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, बड़ी बात है। कल बैठक हुई, सभी साथी वहां पर एनडीए के थे, वहां पर क्या कुछ बातचीत हुई? किस तरीके से एक सुर में सभी लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर से उसी रूप में चुना? ये मेरे प्रधानमंत्री के नेतृत्व की जीत है भाई। कई लोग, होता क्या ना, हम लोगों ने खुद ही अपने लिए इतने बड़े बड़े लक्ष्य रख दिए कि अगर हल्की सी भी चूक रह गई तो आज सवाल उठ रहे हैं कि भाई आप लोगों ने वो टारगेट पूरा नहीं किया। पर आप ये बताइए, कोई सामान्य बात नहीं है। और अगर मेरी जानकारी सही है इतिहास को लेकर, तो दूसरी बार ऐसा हो रहा है जब लगातार तीसरी बार कोई प्रधानमंत्री लगातार प्रधानमंत्री पद की शपथ वो लेने जा रहे हैं। तो ऐसे में ये अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं मानता हूँ जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी पर, उनके नेतृत्व पर देश की जनता ने भरोसा किया, एनडीए का हर एक घटक दल बिना किसी शर्त के मेरे प्रधानमंत्री जी पर विश्वास रखता है। कल एनडीए लीडर्स की जो बैठक थी, उसमें एक स्वर से हम लोगों ने पूरा समर्पण हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रति रखा है। और ना सिर्फ मजबूती से हम लोग चुनाव लड़े, जीते, अब मजबूती से सरकार बनाएंगे और 5 साल तक वो सरकार चलेगी। जिस तरीके से नीतीश जी को लेकर तमाम खबरें रही हैं, और क्योंकि अब आप तो एक परिपक्व नेता बन गए हैं बिहार में भी, और पूरे देश की राजनीति में आपका खूब अब नाम भी हो चला है, नीतीश जी को लेकर एनडीए के जो बाकी घटक दल हैं वो क्या सोचते हैं? क्योंकि अभी फिलहाल ये कहा जा रहा है कि एक सुर में सभी कह रहे हैं कि नीतीश जी साथ ही रहेंगे और एनडीए की सरकार चलेगी, लेकिन नंबर कम हुआ है तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरे मुख्यमंत्री जी ने कई बार इस बात को दोहराया है कि वो पूरी मजबूती के साथ मेरे प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। कल मेरी उनसे, सबसे पहले मेरी ही उनसे मुलाकात हुई। कल मैं सुबह गया था उनसे मुलाकात करने अपने तमाम सांसदों के साथ। और जिस मजबूती के साथ पूरा एनडीए चुनाव लड़ा है, इस जीत में बिहार में खास तौर पर जो एनडीए का प्रदर्शन अच्छा रहा है, उसमें मेरे मुख्यमंत्री जी का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। और ये जनादेश एनडीए के लिए है। एनडीए ही सरकार बनाएगा और सरकार चलाएगा। एक आखिरी सवाल, गलती कहाँ हुई? क्योंकि जो टारगेट अपने आप में दिया था, बहुत बड़ा टारगेट दिया था, 400 पार का जिक्र हुआ, बाद में कहा कि ठीक है 350 तक आ जाएगा। 293 सीट अभी तक मिली है एनडीए को इस बार।
कहाँ थोड़ी सी गलती हुई कि इतना थोड़ा आंकड़ा कम हुआ? यूपी में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में थोड़ा नुकसान हुआ, कहाँ गुंजाइश रह गई? भाई देखिए, गलती कहीं ना कहीं तो हुई है, कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी, जिसमें मुझे लगता है थोड़ा सा अभी ये सरकार बनाने की गहमा गहमी से हम लोग थोड़ा सा फारिग हो जाए। मुझे लगता है पूरा एनडीए बैठेगा, हम लोगों के पास भी जानकारी है कि इन चीज़ों को बेहतर किया जा सकता था, इसको बेहतर किया जा सकता था, ये पूरी चर्चा होगी, मंथन किया जाएगा और उन तमाम चीज़ों को रिजॉल्व करके 2029 के लिए पुनः एक नए लक्ष्य के साथ हम लोग तैयार होंगे। चलते एक आखिरी सवाल ले लूं। रामलाल जी जिस सीट से जीते, करीब 8 बार उसी सीट से जीते हाजीपुर से, आप वहीं से एक बार सांसद बनने जा रहे हैं, थोड़ा भावुक भी करता है मन को और एक जिम्मेदारी भी थी, प्रेशर भी था कि यहाँ से तो जीतना ही किसी भी हाल में? भावुक क्षण जरूर था। मैं जब सर्टिफिकेट भी लेने गया तो अभी तक हाजीपुर के सांसद वाला जो सर्टिफिकेट होता है उसमें सिर्फ अपने पिता के नाम को देखा, ऐसे में वहाँ पे वो मेरा नाम था। ये कुछ ऐसे पल हैं जहाँ पे उनकी कमी बहुत ज़्यादा खलती है। आज तक कभी कोई सर्टिफिकेट बिना उनके मैं लेने नहीं गया। 14 में भी वो साथ में थे, 19 में भी वो साथ में थे, पहली बार अकेला गया था, तो कमी उनकी खलती है, पर ताकत भी वही देते हैं। उन्हीं का आशीर्वाद है भाई, इतनी विपरीत परिस्थितियों के बाद यहाँ तक पहुँचा हूँ। चिराग पासवान जी को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं कि सरकार बन रही है एनडीए की, जो मिलेगा खुले हाथ ले लेंगे, कुछ मांगेंगे नहीं। मोदी जी का एक तरीके से सिपाही खुद को बताते रहे, हमेशा से हनुमान बताते रहे। अब उनकी पार्टी 5 सीटें बिहार में जीती है, तो अब कहीं ना कहीं बार्गेन करने की स्थिति में भी दिखाई दे